तो जेके फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक इनपुट 1 है, जे भी 1 है और के भी 1 है। तो उस समय आउटपुट क्या हो रहा है कि आउटपुट पहले एक कंडीशन में चेंज होता है, उसके बाद में वही आउटपुट कंडीशन फिर से इनपुट में आती है जो इनपुट की कंडीशन को चेंज करती है, जिसकी वजह से आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो फिर से टॉगल होता है। जैसे इनिशियली वो अगर 1 है तो वो 0 बनेगा, फिर से थोड़ी देर बाद वही इनपुट कंडीशन इनपुट को चेंज करती है, आउटपुट कंडीशन इनपुट को चेंज करती है, जिससे इनपुट कंडीशन चेंज होती है, फिर से आउटपुट चेंज होता है, तो वो फिर से दूसरी अपोजिट स्टेट में चले जाता है। तो ये सब चीजें एक एक प्रोपेगेशन डिले टाइम के बाद में चेंज हो रही है। अब प्रोपेगेशन डिले टाइम मतलब क्या है कि प्रोपेगेशन डिले टाइम मतलब इनपुट कंडीशन चेंज होने के बाद में आउटपुट कंडीशन चेंज होने में जो समय लगता है उसको बोला जाता है प्रोपेगेशन डिले टाइम। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है, एक एक प्रोपेगेशन डिले टाइम के बाद में चेंज हो रही है। तो ये एक प्रोपेगेशन डिले टाइम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, इस तरीके से। तो जब तक आपका क्लॉक इनपुट हाई है तब तक ये ऐसे ही होते रहेगा। तो क्लॉक इनपुट अगर आपका बहुत बड़ा है तो उस समय एक एक प्रोपेगेशन डिले टाइम के बाद में आपका आउटपुट स्विच हो रहा है अपोजिट स्टेट में, तो उस कंडीशन को अपन ने बोला है टॉगल कंडीशन। तो टॉगल कंडीशन कब आती है, जब क्लॉक इनपुट जो होता है उसका जो ऑन टाइम है वो अगर एक प्रोपेगेशन डिले टाइम से ज्यादा है, तो उस समय ऐसा हो रहा है। अब ये देखिए, एक प्रोपेगेशन डिले टाइम है, मान लीजिए 1 सेकंड का एक प्रोपेगेशन डिले टाइम है, मतलब इनपुट कंडीशन चेंज होने के बाद में आउटपुट चेंज होने में जो समय लगता है, सपोज किसी सर्किट का अगर 1 सेकंड है तो उसका प्रोपेगेशन डिले टाइम बन गया 1 सेकंड। तो 1 सेकंड से ज्यादा अगर आपका क्लॉक पल्स वाइडर है या फिर ऑन पीरियड उसका ज्यादा है क्लॉक साइकिल का, तो आपका प्रोपेगेशन डिले टाइम की वजह से एक एक के बाद में आपका आउटपुट टॉगल होता रहेगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है रेस अराउंड कंडीशन। अब ये रेस अराउंड कंडीशन कब आ रही है, जब क्लॉक इनपुट इज हैविंग ऑन टाइम which is more than one propagation delay time of that flip flop, then the race around condition is arriving। अब इसमें अगर आपको ये रेस अराउंड कंडीशन आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, क्लॉक इनपुट जो होता है तो उसका जो टाइमिंग होता है वो तो फिक्स होता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि ऐसा एक सर्किट इसमें इंप्लीमेंट करना होगा जिसकी वजह से क्लॉक इनपुट बहुत थोड़े देर के लिए आपका ऑन रहे, तभी वो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगल कंडीशन से बाहर आएगा। तो उसको कम करना, कितना कम करना है, तो वो कम से कम एक प्रोपेगेशन डिले टाइम से कम होना चाहिए। तो ऐसे फॉल्स टॉगलिंग को बोला जाता है रेस अराउंड कंडीशन।